हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के यूट्यूब चैनल के पे स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सबके लिए इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, एक वीडियो डाले हुए हैं संतुलित करना, आप लोग नहीं देखे उससे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताने का आपको प्रयास किए हैं, बहुत समझ में आएगा, बस सटीक है। देखिए, इन 3 क्वेश्चन है, हम तीनों को बारी बारी कैसे क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, समीकरण का क्या होता है, संतुलित मतलब कि हर व्यक्ति को बराबर बराबर मान देना है। ठीक है, जो कि मान लीजिए हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोजन दूसरा पार्ट में होगा तो उसको भी एक ही देना है। ठीक है, दोनों का मान बराबर मतलब संतुलित मतलब दोनों का मान बराबर करना है आपको। ठीक है, चलिए हम करते हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए के से क्या होता है, कार्बन, मतलब कि एक एक घर का है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, कार्बन के पास कुछ नहीं है तो क्या है, एक छिपा है, सबका मालिक एक होते हैं। तो देखिए कार्बन के पीछे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक लिख लेंगे। ठीक है, एक घर का है तो एक घर का हम बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए H2O है मतलब हाइड्रोजन, H से क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो 1 रुपया है, 1 रुपया यहाँ कर लेंगे, ये घर का है तो हम ये घर में बंद कर दिए इसे। ठीक है, समझिएगा, वीडियो को लेकर शुरू तक बने रहिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन के पास कितना रुपया है, कुछ नहीं है तो 1 रुपया है। फिर ऑक्सीजन के पास कितना रुपया, कुछ नहीं, 1 रुपया है। और हाइड्रोजन कितना है, 1 है ना, चलिए 1 है। हाइड्रोजन के पास भी 1 ही रुपया है, एक घर का है तो एक घर के बंद कर दिए। अब हाइड्रोजन कितना है तो 2 है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सभी का मान बराबर देखेंगे है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ पर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 1 1 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 है, तो अब तो मान बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 में 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अब क्या करेंगे कि अब तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2 आएगा, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 आएगा, 2 में 1 से कीजिए 2 आएगा। अब हम करेंगे क्या, जोड़ेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन 2 रुपया, हाइड्रोजन 2, तो दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 4 रुपया आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 4 रुपया हो गया। ऑक्सीजन 2 रुपया है तो ऑक्सीजन हमारा 2 रुपया हो गया। कार्बन 2 रुपया तो कार्बन 1 रुपया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीपल तो 2 से गुना कर देंगे, तो देखिए सभी का मान बराबर आ गया। फिर से एक बार देखते हैं, कार्बन 2 है तो कार्बन 2, ठीक है, हाइड्रोजन के पास 4 रुपया है तो हाइड्रोजन के पास 2 और 2 कितना, 4 रुपया ऐड कर देंगे, कैसे एक ही जाति का ना, एक ही घर का है। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजन के पास 2 है तो ऑक्सीजन के पास कितना रुपया, 2 रुपया। अब हम क्या करेंगे, यही आंसर लिख लेंगे, के प्लस H2O, फिर जाके तीर के निशान KOH प्लस के H2। अब जहां जहां अब 2 लिखे हैं, जहां जहां मल्टीप्लाई 2 से किए वो वाला पर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 से हुआ तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे H2O तो यहाँ पे 2 से हुआ तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 से हुआ है तो 2 से लिख देंगे, यहाँ पे नहीं होता यहाँ पे छोड़ देंगे। यह आपका संतुलित हो गया, मतलब सभी का मान बराबर बराबर आ गया। ठीक है, अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे कितना क्वेश्चन, इससे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, हम यहीं पे हम बना देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लिख लेंगे 2, हाइड्रोजन के पास 2, एस कितना है, एस के पास कुछ नहीं है तो 1 रुपया है, ये घर का है तो ये घर में हम बंद कर दिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन के पास 2 क्या कर देंगे, ये घर का ये घर का कर लिया। अब ये यहाँ पे इधर देखिए तीर के निशान जो रहता है ना, तो अब इधर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बनेंगे। अब ये हाइड्रोजन के पास 2 है तो 2 कर देंगे, 2। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं तो 1 है, 1 कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए सल्फर, एस कितना है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 है। अब यहाँ दोनों को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के पास 2 है तो हाइड्रोजन के पास 2 है, और सल्फर के पास 1 है तो सल्फर के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है तो ऑक्सीजन के पास 2 है। लेकिन सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 1 3 रुपया ना, तो यहाँ पे 2 रुपया, तो मान के चलिए गलती हो गया, तो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए ना, तो 2 3 नहीं हुआ, हम लोग 2 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो चलिए, तो 2 से करते 2 दूनी के 4, फिर जाके 2। तो चलिए हाइड्रोजन के पास 4 रुपया हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 रुपया, यहाँ से पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 दूनी के 4, फिर जाके 2। हाइड्रोजन के पास कितना 4 रुपया, तो हाइड्रोजन के पास 4 रुपया, और सल्फर के पास 2 रुपया, तो सल्फर के पास यहाँ पर भी हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई किए 2 में, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 रुपया, ऑक्सीजन 2 रुपया, 6 रुपया हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना रुपया, 2 रुपया, तो हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी के 6, तो ऑक्सीजन के पास 6 रुपया हो गया, तो ऑक्सीजन के पास 6 रुपया हो गया। हाइड्रोजन के पास 4 रुपया, हाइड्रोजन के पास 4 रुपया हो गया, और सल्फर के पास 2 रुपया, तो सल्फर के पास 2 रुपया, क्या होगा, सभी का मान बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख लेंगे यही क्वेश्चन, H2S प्लस O2, तीर के निशान H2O, फिर प्लस SO2। तो यहाँ जहाँ पे आप मान बैठा है 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से हम बैठा देंगे, यहाँ पे 3 से हुआ है, यहाँ पे हम 3 बैठा देंगे, यहाँ पे 2 बैठा देंगे, यहाँ पर हम 2 बैठा देंगे। आई होप कि आप अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो तीसरा आप सभी का होमवर्क में दे रहे हैं आपको, आप सब वीडियो को देखिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।